नमस्कार, मैं सरला रावत साहा। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीति में गरिमा को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रवक्ता राहुल गांधी को एक एडवाइजरी जारी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ टिप्पणियों से संबंधित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भविष्य में सावधान, सतर्क रहने की सलाह दे डाली है। चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव से पहले उनके जो भाषणों में जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था उस पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री को जेब कतरा बताते हुए कई आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाते हैं, उद्योगपतियों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाते हैं, ये सब तो उन्होंने कहा ही था। इसी के साथ प्रधानमंत्री को जेब कतरा कहकर संबोधित किया था। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री को इससे पहले पनौती जैसे शब्द भी कहे हैं, वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है वो सरासर निचले दर्जे की राजनीति है और इस मामले में बीजेपी कोर्ट भी पहुंची थी और देशव्यापी स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी को इस मामले पर घेर भी रहे थे। अब चुनाव आयोग के हस्तक्षेप करने के बाद साफ तौर पर कहा गया है कि आगे अपनी भाषा, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है उन्हें दोबारा आदर्श संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या इसका फायदा होगा? क्या खुले मंच से नेता मंत्री एक दूसरे पर जिस तरह से अपशब्द कहते हैं वो बंद होंगे? संसद हो या रैली हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या चैनल पर कर रहे कोई डिबेट हो, हर रोज नेता इसी तरह से अपनी विपक्ष के ऊपर इसी तरह की छींटाकशी करते हैं, इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी तरह की टिप्पणी करते हुए सुनाई देते हैं। कभी जाति, कभी परिवार, कभी अलग तरह के पर्सनल कमेंट्स। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आने वाला समय बताएगा कि ये नेता और क्या क्या कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।